नमस्कार, मैं राजेश सहगल गुजरात से अहमदाबाद से आप सबका स्वागत है। अभी 4 राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए वहाँ पर बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हुई। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि ये जो बीजेपी पार्टी एट प्रेजेंट ऐसा कहोगे कि वन मैन शो है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि उसके मुखिया जी मोदी साहब है, उनके बदौलत ही ये सब होगा कि जो उन्होंने रोड शो करना, जिस तरह से पब्लिक का वहाँ का अट्रैक्शन जो था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो ठीक था। बाकी राजस्थान में ऐसा था कि कांग्रेस आएगी, तो कहीं ना कहीं जो अभी एट प्रेजेंट एक तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रहा, ये लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते और हिंदू हैं तो आपको सनातन धर्म का तो उसकी इज्जत करनी चाहिए साहब। उसका विरोध ने अभी हमारे एक न्यूज़पेपर में हमारे जो आचार्य प्रमोद जी ने कहा है कि कांग्रेस की हार का कारण ही है कि वो सनातन धर्म को नहीं मानते। सनातन धर्म को तो आपको मानना पड़ेगा, अभी इस धर्म में रहते हैं, क्योंकि उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स काम करता है। और अभी मोदी जी में अभी आप देख रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर बन रहा है और एक तरह की लहर चल रही है साहब। और अभी एट प्रेजेंट जो हुआ ये 2024 के लिए हुआ, ऐसा समझिए। यानी अब 2024 का पूरा रास्ता क्लियर हो गया मोदी जी के लिए कि 2024 में इनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसा कहोगे तो चलेगा। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो अलग बात है, बाकी में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, इस विधानसभा के इलेक्शन के बाद विरोध पक्ष समझ लो खत्म हो गया, क्योंकि अभी वो इंडिया जो उन्होंने इंडिया बनाया है, जो भी राहुल जी है उसमें, जो भी नीतीश जी है, जो भी इन्होंने बनाया, तो अभी उन लोगों को अंदर वो लोग इनसिक्योर हो गए, वो लोग कि कहीं हम ये गलत तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं और विरोध पक्ष खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है। हालांकि नहीं खत्म होना चाहिए, विरोध पक्ष तो रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी खुला दौर नहीं मिलना चाहिए। और सही में ये इसमें, हालांकि राजस्थान में ऐसा था कि गहलोत जी आएंगे, उनका जादू चलेगा, लेकिन जो 20 साल से जो परंपरा, हर 5 साल में जो सत्ता चेंज होती है, वहां के लोगों ने बिल्कुल हालांकि कांग्रेस वालों ने बहुत प्रलोभन जो भी था दिया था। जो भी पार्टी सत्ता पे होती, जो उनकी सरकार थी राजस्थान में कांग्रेस की, तो नेचुरली वो बोलेंगे भाई हम इतना इतना देंगे। फिर भी लोगों ने उसको नकार दिया। आप सोचिए साहब, क्योंकि लोगों ने अभी एट प्रेजेंट देखा कि वो कोई भी चीज का उनको लाभ नहीं चाहिए। सिर्फ हर आदमी सोचता है कि भाई हम किस धर्म, हमारा अगर हिंदू धर्म सुरक्षित किन लोगों के हाथ में, तो मे भी ये कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म का फैक्टर्स काम कर रहा है। और ये इसमें देखो, कोई भी अगर हिंदुस्तान में आप रहते हो तो सनातन धर्म का विरोध तो नहीं कर सकते नहीं। तो और ये जहां तक है, ठीक है, विरोध पक्ष वालों ने जो भी इन्होंने किया, हालांकि तेलंगाना में उनकी कांग्रेस की सरकार आई है, बराबर है, सही बात है। चलो कहीं ना कहीं तो किसी की आनी चाहिए, कम से कम विरोध पक्ष थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरा श्रेय हमारे गुजरात के नंबर 1 और 2 नंबर यानी अमित जी, बहुत इन लोगों ने बहुत इन्होंने रैलियां वगैरह की। क्योंकि जहां भी इन्होंने रैलियां जहां भी की, कम से कम 10 से 20 किलोमीटर तक के रोड शो किए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। और ये कहीं ना कहीं, और प्रधानमंत्री खुद अगर आते हैं और सत्ता होती है इनके पास, तो पूरा इनका पावर रहता है। और मे भी लोगों ने, और फिर बाद में अगर हम कभी भी देखो, मैंने देखा बहुत लोगों ने वो उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ के। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो, हार हो तो उसको स्वीकारना चाहिए, कांग्रेस वालों को स्वीकारना चाहिए। हार गए, इसमें क्या हो गया, किसी ने तो जीतना होता है ना। जैसे वर्ल्ड कप में था, आपने देखा ना, एंड तक जीते, जब फाइनल में हार गए, क्या करोगे फिर? उसमें किसी को दोष देना, किसी को बोलना तू ऐसा है ऐसा। हालांकि हुआ उस टाइम, नो डाउट, उस टाइम में अगर हम जीत सकते थे, लेकिन पूरे मीडिया और पूरे जैसे नहीं, एकदम पूरे फॉर्म में देखे भाई हिंदुस्तान ही जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ शक्य था। और ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये एक बोलते हैं रास्ता साफ हो गया है। और उनको नामुमकिन है ऐसा कहना, क्योंकि अभी उनकी ही सत्ता है। क्या ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मे भी जो भी है, बाकी अभी बीजेपी के लिए, उनके लिए 2024 का पूरा रास्ता साहब। ठीक है, हम भी चाहेंगे भाई जो भी किसी की भी पार्टी आए, चाहे कोई भी जगह हो, एक स्थिर सरकार आनी चाहिए। मिलजुल के इधर उधर से जो पैसे का खरीद फरोख्त करके जिनको खरीदते, वो भी है। अभी आप देखो, इसमें कोई बोले ईडी के छापे पड़ते हैं, भाई जब इलेक्शन आता है तो ईडी के छापे सीबीआई के शुरू कर देती है बीजेपी वाले, जो भी सत्ता पे बैठे। वो तो खैर जो भी सत्ता पे होगा वो करेगा, और मिसयूज होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। क्या नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट हम तो यही हम बहुत शुक्रगुजार है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके बदौलत
आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन के खड़ी है। आप सोचिए साहब, कितने सालों इन्होंने स्ट्रगल किया, और ये हमारे इतने साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, काबिल आदमी, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं, और सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। सबको क्या करा है तभी आए ना, और हम यही चाहेंगे कि भाई इसी तरह सब रहे मिलजुल कर। नमस्कार, जय हिंद।